दोस्तों, क्या आपने वो कहावत सुनी है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे? ये कहावत इसलिए आज सार्थक सिद्ध होती है। जो ट्रंप का बिहेवियर है, जो अमेरिका का एक्शन है 25% टैरिफ लगाने का इंडिया के ट्रेड के ऊपर, उसमें वही बात सिद्ध होती है कि जिस तरह से भारत अगर उनके शर्तों पे झुक नहीं रहा है तो उन्हें एक आसान सा आइडिया मिला कि वो भारत पे टैरिफ लगाएं और झुकाने की कोशिश करें, नेगोशिएशन में वो जाके और भारत को झुका सकें और पब्लिकली आके ये कहना कि भारत प्रेशर में आ जाए। भारत प्रेशर में आ नहीं रहा था। पिछले 3 महीने से नेगोशिएशन चल रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि वो अप्रैल में टैरिफ लगाएंगे, फिर उन्होंने उसको जुलाई तक बढ़ाया और फिर अगस्त को आके बोले कि 1 अगस्त से ये एप्लीकेबल होगा। रीजन बीइंग कि भारत झुकने को तैयार नहीं है अपनी शर्तों पे। कुछ चीजें हैं जिसपे भारत की रेड लाइन है, हम उस पर बात करेंगे। स्वागत है आपका वृतांत में। आज जो चर्चा करने जा रहे हैं हम उस पे, इसी टैरिफ पे चर्चा करने जा रहे हैं और इसीलिए मैंने वो कहावत सबसे पहले, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जब उनको कुछ भी नहीं मिला, नेगोशिएशन टेबल पे वो बैठे, उसके बाद उन्होंने जो इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर हुआ, जो दोनों डीजीएमओ ने मिलके किया, उसका श्रेय लेने की कोशिश करी सो दैट, और ट्रेड का नाम दे दे के हर जगह पे बार बार 20 बार 25 बार 30 बार वही बात कह के, और ये कोशिश करी कि इंडिया को प्रेशर में लाया जाए और इंडिया जो घरेलू राजनीति है उसके प्रेशर में आके और उनकी बात मान जाए और बात मान के उनकी शर्तों पे ट्रेड डील एक्सेप्ट कर ले। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि नेगोशिएशन में जो है वो पीयूष गोयल जी हैं। एंड ऑलरेडी आपको पता है, ट्रंप भी कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी इज अ हार्ड नेगोशिएटर। अगर हार्ड नेगोशिएटर है तो उनको झुकाने की ये कोशिश थी। आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ से, चाहे वो भारतीय राजनीति हो, जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें, या फिर एक्सटर्नली जो प्रेशर है, ये सब मिलके इकोसिस्टम जो है, वो इकोसिस्टम जो इंडिया का एक पॉलिटिकल सिस्टम है, जो आज के डेट में स्टेबल है 2014 के बाद। और सो टू से आप कह सकते हैं कि कोलिशन की गवर्नमेंट होते हुए भी एक स्टेबल गवर्नमेंट इंडिया को मिल रहा है, जिसकी वजह से इंडिया प्रॉस्परस कर रहा है। इंडिया की इकोनॉमी 6.8 से ग्रो कर रही है। उस इकोनॉमी को डेड कह देना, उस इकोनॉमी को ये कह देना कि भाई मेरी शर्तों पे आओ, मेरी शर्तों पे ट्रेड डील करो। चौथी लार्जेस्ट जो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी से आप ये चाहते हो कि वो आपकी शर्तों पे आपसे ट्रेड करे। ये सब एक ऐसी चीजें हैं, जो दो चीजें हैं इसमें। एक तो ट्रंप या फिर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उनका नेक्सस लगता है, जो कि वो चाहते हैं कि जो मोदी की एक छवि है, जो एक सशक्त प्रशासक की छवि है, हार्ड नेगोशिएटर की छवि है, और किसी भी हालत में भारत के हितों के रक्षा करने की जो छवि बनी है उनकी, उसको नुकसान पहुंचाया जाए। उसको नुकसान पहुंचाया जाए और उसको नुकसान पहुंचाने के साथ इंटरनल पॉलिटिक्स में जो विपक्षी पार्टियां, उनको फायदा होगा। एंड जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसमें इंडिया से बाकी जो कंट्रीज हैं वो फायदा उठा सकते हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी उसके अलाइज। बट हुआ ये है कि इन सब टैक्टिक्स के बावजूद, सारे उकसावे के बावजूद, जो बार बार ट्रंप ऐसी बातें, जो शिमला एग्रीमेंट में हमारा हो चुका है कि इंडिया पाकिस्तान का जो भी रिलेशंस है, इंडिया पाकिस्तान के जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बायलैटरल हैं और बायलैटरली सुलझाए जाएंगे, उसमें कभी किसी का इंटरफेरेंस नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। ये बात बार बार हर एक फोरम पे ट्रंप को बताई गई है और उसके बाद भी भारत को उकसाने वाला बयान देना, उकसाने वाली कार्यवाही करना, चाहे वो आसिम मुनीर को लंच पे बुलाना हो, चाहे ये लिखना हो अपने ट्रू पोस्ट पे कि भाई जो भी उनका खुद का ट्विटर टाइप का कुछ सोशल मीडिया है, उस पे ये लिखना हो कि पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व मिला है, और कनिंगली कहना कि भाई पाकिस्तान हो सकता है किसी दिन ऑयल बेचेगा। ये सब चीजें वो भारत को उकसावे वाली कार्रवाई है। उनका कोशिश ये है कि भारत उस पर रिटालिएट करे। बट आप सबको पता है कि ऐसी सिचुएशन में नरेंद्र मोदी के बारे में एक चीज फेमस है कि वो जब ऐसी चुनौतियां आती हैं, ऐसी स्ट्रगल का जब कभी टाइम आता है, उसमें उनकी असली छवि निखर के निकलती है। असली मोदी का जो पर्सनालिटी है वो तभी निखर के आता है जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हो, और ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन है जहां पे बड़े जो पावर्स है, और ये होना था। आप सबको पता है कि पहले जो
मांडविया हैं या जो हमारे अरविंद पनगड़िया हैं या फिर जो हमारे पुराने आरबीआई के गवर्नर्स रहे हैं, उन सब लोगों ने एक बात कहा था, ये कहा था कि जैसे जैसे इकोनॉमी आपकी बढ़ेगी, जैसे इकोनॉमी वो टॉप 5 और टॉप 3 के लीग में पहुंचेगी, तो जो कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं वो कंट्रीज आपको दबाने की कोशिश करेंगी, चाहे वो स्ट्रेटेजिकली हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, हर एक लेवल पे वो आपको दबाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि कंपटीशन हर जगह होता है। एंड ये बहुत बदलाव का दौर है। ये बदलाव के दौर में हर एक इंसान, हर एक कंट्री अपने हितों की रक्षा करना चाहता है। सिमिलरली ट्रम्प भी कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि उनको लगता है कि अमेरिका के हितों की रक्षा करेगा, जो उन्होंने मांगा लाए थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। बट होगा क्या, इससे हो क्या रहा है? तो आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताता हूं मैं। आपको कुछ स्टैट्स हैं जो बहुत साफ साफ ये बताते हैं इन रिश्तों का होगा क्या। तो आपको बताऊं, भारत पे इम्पैक्ट जो इसका है होगा, ऐसा नहीं है कि भारत पे इम्पैक्ट नहीं होगा, बट जितना एक्सपेक्टेड है, ट्रंप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत इतना इम्पैक्ट होगा कि झुक जाएगा उनकी शर्तों पे, ऐसा कुछ होते हुए दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज है कि भारत के साथ अमेरिका का पूरा जो हमारा जो व्यापार है, कुछ 83 बिलियन का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और 41-42 बिलियन का अराउंड हम इंपोर्ट करते हैं। जो 84 बिलियन का, 83 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें चीजें क्या क्या होती हैं। तो आपको बताऊं, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उसमें जो है वो हमारा है जेनरिक मेडिसिन का। हम अराउंड 9.8-10 बिलियन का जो है पूरे 83 बिलियन डॉलर में से 9.8 to 10 बिलियन डॉलर्स का खाली मेडिसिन हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब इससे होगा क्या? हम, क्योंकि बड़ा मार्केट है, हम अपने लिए अल्टरनेट ढूंढ लेंगे। हो सकता है कि हमारा इंटरनल कंजम्पशन ही है, उसमें ही इसकी खपत होने लगेगी, थोड़ा सस्ता मिलेगा, बट कंपनियां किसी न किसी तरह से वो संभाल लेंगी। और दूसरा, उसके अल्टरनेटिव भी ढूंढे जा सकते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, आपको पता है यूके के साथ अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा साइन हुआ है। तो इस तरह से ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, इस तरह से इंडिया अपना एक्सपोर्ट मूव कर सकता है बाकी जगहों पे। जो दूसरा सबसे बड़ा जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो करते हैं हम उनको इंजीनियरिंग टूल्स जो होते हैं, वो हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। कुछ ऑयल, रिफाइंड ऑयल हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। बट इन सब चीज में होगा क्या? होगा ये कि सारी चीजों का जो ट्रैफिक है वो मूव हो सकता है किसी और में, किसी और कंट्रीज में, क्योंकि हमारी ट्रेड डील बहुत सारी कंट्रीज से हो चुकी है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है, चाहे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कंट्रीज हो, चाहे यूरोप हो, चाहे सो टू से एशिया में जो आसियान कंट्रीज हैं, वहां पे भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं हमारा। क्योंकि होता क्या है, जब कोई ऐसे प्रॉब्लम आते हैं तो नए नए सॉल्यूशंस निकल के आते हैं। शायद इंडिया इसके साथ जीना सीख जाएगा, क्योंकि इंडिया पे पहले भी टैरिफ लग चुका है। जब 1998 में जब हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था, उस टाइम पे न्यूक्लियर जो टेस्ट किया था, उसके बाद भी हमारे ऊपर टैरिफ लगे थे, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगे थे, और उससे हमने ओवरकम किया। सिमिलरली इससे भी इंडिया ओवरकम कर जाएगा। बट यूएस के लिए क्या होगा? यूएस के लिए जो होगा, जो अभी आप देखेंगे कि वहां के जो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने क्लियरली कहा हुआ है कि ये सारी जो ट्रम्प की नीतियां हैं, इन ट्रम्प की नीतियों से हो ये रहा है कि अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। कुछ चीजें हैं जो महंगी होती जा रही हैं, कुछ चीजें जो महंगी होती जा रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि देखिए होगा क्या, ऐसा नहीं है कि जब, अगर आपने कहावत सुनी होगी, किसी को आप दौड़ाओगे तो आपको भागना पड़ेगा पीछे पीछे। सिमिलरली यूएस के साथ हो रहा है। यूएस क्या कर रहा है? लोगों पे सैंक्शन कर रहा है। सैंक्शन लगाने से क्या होगा? आपका प्रोडक्शन एक दिन में होगा नहीं। अगर आप ये कहते हो सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मैं अमेरिका में लगाऊंगा, तो मैन्युफैक्चरिंग एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस है, वो एक दिन में होता नहीं है, उसको दशकों लग जाते हैं। तब तक के लिए आपकी जनता इन्फ्लेशन से जूझेगी। क्यों? क्योंकि जो सामान बाहर से सस्ते में आ रहा था, वो आपकी ही जनता को महंगे में मिलेगा। तो आपकी जनता, हालांकि आपको पता है कि इसके बाद आपको प्रेसिडेंट नहीं बनना है, बट ये अमेरिका के लिए, अपनी नीतियों के लिए बहुत खतरनाक होता जा रहा है। हालांकि भारत को अभी क्या करना चाहिए? तो भारत को सिमिलरली दूसरे अल्टरनेट रूट ढूंढने चाहिए, दूसरी जगह देखना चाहिए कहाँ पे हम अपनी चीजें खपा सकते हैं। चाहे इंटरनल कंजम्पशन जो हमारा है, हमें वहां पे देखना चाहिए कि क्या हम वहां पे चीजों को खपा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन तो होता रहेगा। हम बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी जनसंख्या है हमारी। एक और चीज इसमें जो मुझे समझ में आता है, वो हो सकता है, चाहे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे भी, आपको याद है कि पहले में हमने चर्चा करी थी एक RIC के ऊपर, रशिया, इंडिया, चाइना जो ट्रायो बन रहा है। कुछ 45 प्रेसिडेंट्स हुए अमेरिका में,
और सारे प्रेसिडेंट्स ने हमेशा से ये कोशिश की है कि ये जो 3 कंट्रीज हैं जो एशिया और यूरोप में फैली हुई, जो रशिया एशिया और यूरोप दोनों में फैला हुआ है, और चाइना और इंडिया, इंडो पैसिफिक ओशन जो है, इसमें जो ये 3 कंट्रीज हैं, इन 3 कंट्रीज का कभी ट्रायो ना बने, ये 3 कंट्रीज कभी पास में ना आए, ये कोशिश करी है स्ट्रेटेजिकली किसी न किसी तरीके से। जो ये मूव है ट्रंप का, इससे हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ये 3 जो बड़ी इकोनॉमीज हैं या जो बड़ी स्ट्रेटेजिक पावर हैं, ये साथ आ रही हैं। शायद जो आपने कभी सोचा था कि जो चीज इम्पॉसिबल हो सकता है, वो इस मूव से पॉसिबल हो जाए। वो क्या है? इंडिया और रशिया के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, आप सबको पता है। चाहे वो हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जहां पे वो हथियार हम उससे लेते हैं, तेल लेते हैं और बहुत सारी चीजें लेते हैं। चाइना हमारा कॉम्पिटिटर है। लेकिन होता क्या है, जब ऐसी सिचुएशन आती है, जब आपने सुने रहेंगे कि बाढ़ आता है तो सांप और नेवला दोनों एक ही पेड़ पे चढ़ के जान बचाते हैं। हालांकि वो दोनों दुश्मन है, बट एक ही पेड़ पे चढ़ के जान बचाते हैं। सिमिलरली अगर ऐसी चीज होती है जो कि ट्रंप कर रहे हैं, तो होगा क्या कि ऐसा हो सकता है कि इंडिया और चाइना ये सोचें कि छोड़िए, जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको अलग अलग हम रखते हैं और एटलीस्ट व्यापार चालू रखते हैं, जो कि वैसे भी चालू है। आपको पता है ओवर 100 बिलियन का व्यापार होता है हमारा चाइना के साथ, उनका इंपोर्ट है हमारे पास। तो ये और बढ़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि इंडिया जाए और चाइना से कहे कि ठीक है, अपना मार्केट कुछ और चीजों में खोलिए, और ये जो सारी चीजें जो हम यूएस को एक्सपोर्ट करते थे, वो चाइना को हम एक्सपोर्ट करना चालू कर दें, और हम अपना जो ट्रेड डेफिसिट है उसको हम बैकफिल कर लें। बट इसका एंड में होगा ये कि इसका जो पूरा इंपैक्ट होने वाला है, ये अमेरिका पे होने वाला है। इसका लब्बो ये है कि जब तक आप डोनर होते हो, तब तक लोग आपकी इज्जत करते हैं, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे आप वो स्ट्रेटेजिक हो, चाहे सेना के हिसाब से हो, चाहे स्ट्रेटेजिक पावर में जब आप किसी को सपोर्ट करते हो सेना के साथ, हथियारों के साथ, तो लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपकी कहते हैं चौधराहट मानते हैं। लेकिन जैसे ही आप मांगना चालू करते हैं, ये टैरिफ क्या है, ये टैक्स क्या है, क्योंकि आपने मांगना चालू किया है। जैसे ही आप मांगना चालू करते हैं, तो फिर आपकी जो वो इज्जत बनी बनाई थी, जो आपकी चौधराहट थी, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाती है, फेड हो जाती है। ये पूरे सागा से यही लग रहा है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस विषय पे? आप भी बताइए, कमेंट में डालिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।